अरे जरा बाहर निकल के तो देखो जाए अयोध्या की शोभा। अभी तुम महाराज की कपटता को नहीं पहचानती। महाराज का सच्चा प्रेम, महाराज का सच्चा इसलिए तुम्हारी शौक कौशल्या के ऊपर है। बड़ी भोरी हम उन्होंने पुण्य से कबहू कहा से घर फोरी, तब दर्जी भी गढ़ावो तोरी। नालायक, चुप हो जा। अरे मेरे ही राज का नमक खाकर मेरे ही राज की बुराई कर रही है, घर फोड़ने वाली बात कर रही है। उठ, खड़ी हो, उठ, निकल, चल, खड़ी हो, उठ, चली जा, चुप, चल, निकल, निकल, चली जा यहाँ से। और ये चल, निकल, निकल, चुप ही रहना। और ये चल, निकल, यहाँ से चल डाले। और किसने तेरी मती मारी है? अरे जो स्वच्छ रुई की ढेरी को और बनकर आई चिंगारी है। और ये जो ऐसे बचन कहे तो ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। मुंह नोच डालूंगी नालायक जीप। चुप ही रहना बिल्कुल। और ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। अरे युवराज राम होगा जिस क्षण तुझको मुंह मांगा धन दूंगी। और तू मुख्य अनुचरी है मेरी, क्योंकि जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरे पिताश्री ने तुझे मेरी सेवा के लिए भेजा था। इसलिए अयोध्या में अगर मैं स्नेह प्रेम करती हूँ तो केवल तू है, तू। और तू मुख्य अनुचरी है मेरी, और इस कारण पुरुष कार्य ले पकड़ से। और इस कारण पुरुष कार्य ले। अरे कल है त्योहार, अरे कल है त्योहार हमारे घर, और दासी उपहार में हारी लेकर। क्षण मात्र के लिए महारानी को क्रोध आया मंथरा के ऊपर, लेकिन पुनः मनने का प्रयास किया। प्रियवादनी सिख दीनो तो ही, सपनो तो परी को पिनमो। अरे ये क्या? मैंने दासी मंत्रा को हीरों का हार दिया और दासी ने वापस फेंक दिया। लगता है जरूर कोई विशेष बात हो सकती है। दासी, ए दासी, बड़ी नाराज हो गई हो। देखो दासी, प्रिय वादिन सिख दीनों तो ही, तो पर को ना सपने मोही। दासी मंत्रा, मैं तेरे ऊपर क्रोध तो स्वप्न में भी नहीं कर सकती। ये जो मैंने तुझे मारा है ना, ये मैंने तुझे शिक्षा दी है। जानती हो क्यों? तुमने राज्य की बुराई की, महाराज की बुराई की, और तो और सबसे बड़ी बात, तुमने मेरे बेटा राम की बुराई की, जो मुझसे सहन नहीं हुई। देखो दासी, दासी बड़ी नाराज है। आज तो दासी आपे ही में नहीं आ रही है। सुनो तो, देखो दासी,
दासी, इस तरह से नाराज नहीं हुआ जाता। देखो दासी, जिस दिन जो करवा चौथ को श्रृंगार करो तो हमारी तो मर रही। देखो दासी, जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, जिस दिन इस अयोध्या के राज सिंहासन पर अरे मेरा बेटा राम बैठ जाएगा, उस दिन ये जो तेरा कुबड़ है ना, कुबड़ सोने से मड़वा दूंगी, सोने से। क्यों जानती हो क्यों? अरे सुदिन सुमंगल दायक सोई, वो दिन बड़ा ही शुभ होगा जब इस अयोध्या के राज सिंहासन पर मेरा बेटा राम बैठ जाएगा। और सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोरी कहा पूरी जान में होई। हमारे रकुल की परंपरा है, जानती हो क्या? और जेठ स्वामी से बकीला घुभाई, यह दिन करे को रीत सोहाई। हमारे रकुल की परंपरा है, बड़ा भाई राजा और छोटा भाई सेवक बने, यही हमारे रकुल की परंपरा है। क्यों? इसलिए रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और मैंने अपने राम की परीक्षा करके देख ली है, मेरे राम को तीनों माताएं एक समान हैं। मेरा राम कोई भेदभाव नहीं समझता है। जानती हो क्यों? और कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज सुभाए प्यारी। और इस बात की मैंने परीक्षा करके देख ली है, किसी की मानती नहीं हूं, मैंने खुद परीक्षा करके देख ली है। क्यों? मोह पे करही प्रीति विशेषी, मोह पे करही प्रीति विशेषी, मैं कर प्रीति परीक्षा देती। इसलिए तुझे मेरे राम के रात तिलक में इतना बड़ा कष्ट। 21 रुपया हर्षदा शर्मा आपकी ओर से महारानी के सुंदर अभिनय पर। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोप कस्तूरी। तुझे मेरे राम के राज्याभिषेक में इतना बड़ा कष्ट, जो मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय है, इसलिए सच सच कह के बता, आखिर तू कहना क्या चाहती है? एक ही बार आस सभी पूजी, अब कछु कहावे जीभ कर दूजी। महारानी जी, क्या है? आपने तो एक ही बार में हमारी सभी अभिलाषाओं को पूरा कर दिया है। अच्छा, अब तो मैं आपसे जब बात करूंगी, जब बड़ई से दूसरी जिभ्या लगवा लूंगी, बड़ी भोरी और लालो नोने मोटो न पे होई हमें कहानी, न पे होई हमें कहानी, चेरी छाड़े होब की रानी, चेरी छाड़े होब की रानी। महारानी जी, क्या है? चाहे कोई राजा बने तो चाहे कोई महाराजा बने, मुझे क्या लेना देना है? राम राजा बन जाएगा तो मैं दासी से रानी तो बन नहीं जाऊंगी, दासी की दासी ही रहूंगी। अरे 4 बर्तन और ज्यादा मांजने पड़ेंगे तो मांज लूंगी। बड़ी चारे जोगी स्वभाव हमारा, और अनभल देखना
जाए तुम्हारा। ए महारानी जी, मेरा ये स्वभाव तो जलाने के योग्य है। मैं क्या करूं, मुझसे तुम्हारा अनित नहीं देखा जाता है, इसलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ। पुनः महारानी ने पूछा, सादर पुनि पुनि पूछत वो ही, सबरी गानी मृगी जनमोही। दासी, ना जाने आज तुझे क्या हो गया है, ना जाने किस तरह की बातें कर रही है। दासी, हाँ। मैंने कभी राम और भरत में कोई अंतर समझा ही नहीं। जिस तरह से मुझे बेटा भरत, उससे कहीं बढ़ के मैं राम को समझती हूँ। दासी, जानती हो क्यों? क्यों? अरे मुझको समान है राम भरत, और दोनों एक ही पेड़ की शाखें हैं। अरे मुझे चिड़िया के दो पर हैं वही, और दोनों ही मेरी आंखें। और यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। और गोदी का भरत दुलारा है। और गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। इसलिए सच सच कह के बता भरत, भरत शपथ तू ही सत्य कहूं, परिहर कपट दुराव, और हर्ष समय विस्मय करत कारण मोह। सुनाओ, तुझे मेरे बेटा भरत की सौगंध है। सच सच कह के बता, आखिर तू कहना क्या चाहती? तुम्हें पूछा मैं कहते डराऊं, और धरो मोरी घर फोरी ना। ए महारानी जी, क्या है? तुम तो मुझसे पूछती हो, लेकिन मुझे बताने में बड़ा ही डर लगता है। क्यों? क्योंकि आपने हमारा नाम घर फोड़ी रख दिया है। मैंने कौन सौतन के घर फोड़ डाले, कौन सौतन के घर में आग लगा दी। बड़ी भोरियों नोने रो नोने हाँ। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात सवारी। ए महारानी जी, क्या है? चतुर और सुजान तो राम की माता कौशल्या है। अच्छा, जाने थोड़ा सा समय पाके अपनी सारी बात को बना लिया है। कौशल्या ने देख लिया तुम्हारा बेटा भरत ननिहाल में, तो महाराज को अपनी मीठी मीठी बातों में बहका लिया और राम राज की घोषणा करा दी। महारानी जी, जब घर में कोई बड़ा कार्य होता है तो चार लोग बैठ करके विचार करते हैं कि ऐसा कार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारा बेटा भरत प्रदेश में है और यहाँ रामराज की घोषणा हो चुकी। कौशल्या सौ तुमसे कितना जलती है। कौशल्या ने तुमको बताया है कि हमारे बेटा राम को इस अयोध्या का राज हो रहा है। नहीं दासी। और महारानी जी, तुम कहती हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तुम्हें कुछ याद है? क्या? जब महाराज के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ था तो विवाह में मंडप के नीचे एक शर्त रखी गई थी कि तुम्हारा जो पहला पुत्र होगा
वही अयोध्या का राजा बने। कुछ तुम्हें याद होगा तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र निपत होगा ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया और अधिकार राम को भेजे। फिर तुम कहती हो कि राम सबसे बड़ा है। कैसे बड़ा है? जब चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ तो इसमें कौन छोटा और कौन बड़ा? महारानी जी, तो सौत बहुत खराब होती है। सौत? चली सौतन ने चार, बा में फंस गए भुआ। अच्छा। हाँ, तुम्हें नैया ख्याल। राम राजा बने, भरत दासन में। तुम्हें झाड़ू पोछा करने आए। मुझे? हाँ चलो। सौत बहुत खराब होती। अच्छा, सौत? हाँ, ये क्या होती है? जैसे तुम्हारी सौत कौशल्या है। चल, वो मेरी दीदी है। अरे दीदी सुनो, इस दुनिया में कौन किसका होता है? अच्छा। और धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। सुनो, क्या है? एक जने पंडित जी मंदिर में कथा कह रहे थे, तो और पंडित जी कथा में बता रहे थे कि सौत बहुत खराब होती। अच्छा। जैसे एक जनी की दो औरतें हो। अच्छा। और तुम तो तीन तीन जनी हो। हंसबे की नहीं, बात गहराई की। तो पंडित जी कह रहे थे सौत खराब होती है, और सौत तो चून की भी खराब होती है, आटे की। चून की? हाँ, आटे की। अच्छा। तो एक जनी बहन जी कथा सुन के घर गई। फिर? तो वो रोटी बना रही थी। अच्छा। चूल्हा जल रहा था। 5 किलो आटा को पिंडा मड़ो रखो था। उन्हें पंडित जी की बात याद आ गई। बोली, पंडित जी कह रहे थे सौत बहुत खराब होती है। सौत तो चून की भी खराब होती है। अच्छा। आज परीक्षा करके देख ली थी। तो 5 किलो आटा मड़ा हुआ रखा था। फिर क्या हुआ? उन बहन जी ने 5 किलो आटा की एक सौत बनाई, पुतरिया। आटा की? आटा की। अच्छा। बाकी हाथ बनाए, पांव बनाओ, मुंह बनाओ, नाक बनाई, कान बनाए, ओठ बनाए, दांत बनाए, सब कछु बना दो, कछु बाकी नहीं रह दो। अच्छा। बाखों बढ़िया लेगा फरिया दुपट्टा उड़ा दो। आटे की सौत? हाँ, आटे की सौत को अच्छो श्रृंगार कर दो। मुंह में लपटक लगा दई, मुंह में गिलो एंड लवली पोत दई। क्या? आओ, हाथन में मेहंदी लगा दी। हंसो ना, करवा चौथ तो हाथी ले। पावन में महावर लगा दो। फिर? चूड़ियां पहरा दई, मंगल सूत्र पहरा दो। अच्छा। कमर में कर धोनी, लल्लरी, बिचोली, तेदानो, सब कछु पहरा दो। काफी मेहनत की जो उसने। तुम लगाए सो नथिया लगा दई। अच्छा। सोच सज गई। सोच तो अच्छी लग रही। फिर? अब बाकी आंख नहीं चमक रही। अच्छा। ये गटा नहीं चमका, लुप लुप। हाँ। उन आंखें नहीं चमक रही थी बस सोच की। फिर? तो उन बहन जी ने आंखन में तो नमक की डगरियां घुसेड़ दी। अच्छा। ये हंसो ना, सफेद नमक जब आंखन में घुस गओ तो भी आंखें चमकने लगी, लप लप लप। फिर उन बहन जी ने बस सोच के पांव पकड़ के, फिर? चूल्हा जल रहा था, भट्टी। बोली, ले मेरी सोच, आज तुझे जलते चूल्हे में जलाऊंगी, देखती हूँ तू हमारा क्या बिगाड़। अच्छा। बहन जी ने बा के पांव पकड़ के बा को मुड़ चूल्हे में घुसेड़ दो। फिर? बा को मुंह भर गो। जब चूल्हा जल रहा था तो मुंह तो जल ही जाएगा। जब 5 किलो आटा की सोच तो चूल्हो बुझ गो। कच्चो आटा चूल्हो बुझ गो तो बहन जी चूल्हे को फूंकन लगी। अच्छा। बुझ गओ तो जलावे के लिए। अब जो नमक लगा था उस सौत की आंखों में, जब नमक आग में गिर जाए तो गर्म हो जाए तो चटकता है, ध्यान रखना। सो जैसे ही बहन जी ने चूल्हो फूंको, फिर? सो वो नमक भाव चट, और बहन जी की आंखें भाई फट। हंसो ना, को करके न देख लीजिए। और जी की सौत हो उनके दिल से पूछो, कई ये करने तो आत्महत्या कर ली करवा चौथ को। ये तुम्हें नहीं पता, सांस जा कह रहे
भयऊ पाख दिल सजती समाजू और तुम पाई सुधी मौसन आजू। ए महारानी जू, क्या है? राम को राज होने तो सो अयोध्या को सजत सजत एक पखवार होगा 15 दिन। तुमको किसी ने नहीं बताया कि राम को राज हो रहा है। तुम तो आज मेरे मुंह से सुन रही हो कि राम को राज हो रहा है। सुनो हमारी बात। राम ही तिलक काल जो भय राम ही तिलक काल जो भयऊ तुम कहे विपत्ति बीज विधि भयऊ तुम कहे विपत्ति बीज विधि भयऊ। ए महारानी जी, क्या है? यदि राम इस अयोध्या का राजा बन गया अच्छा, तो निश्चय समझ लेना कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति के बीज बो दिए। रेख खिंचाई कहा बल भाकी भामिनी भयऊ दूध के माखी। ए महारानी जी, क्या है? मैं रेखा खींच करके कहती हूँ, यदि राम कल इस अयोध्या का राजा बन गया तो तुम किस तरह से हो जाओगी? मैं? दूध की मक्खी की तरह। अच्छा, जिस तरह से हलवाई दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक देता है, उसी तरह राम के राजा बन जाने के बाद कौशल्या सौत तुम्हारी चुटिया पकड़ के कलोर के अयोध्या से बाहर कर दे। जो सुत सहित करहु सेविका जो सुत सहित करहु सेविकाई तो घर रहू ना आने उपाई तो घर रहू ना आने उपाई। और सुनो, क्या? यदि तुम अपने बेटा भरत के सहित कौशल्या सौत की सेवा करोगी तो उसकी हाँ में हाँ मिलाओगी, अच्छा, उसकी चापलूसी करोगी, तब तो तुम इस अयोध्या में रह पाओगी। नहीं तो तुम्हारा गुजारो नहीं है। बड़ी भोरी उन्होंने दासी, हाँ, मैं आओ। तेरी बातें मेरी कुछ कुछ समझ में आ रही है। अबे कुछ कुछ नहीं, पूरी यहाँ समझ में। शायद आओ। तू सत्य कह रही है। हाँ, झूठी अरे, ना- हाँ, मैं सौत कौशल्या की सेविकाई कदापि नहीं। अरे दासी, मैं अपने मायके में जाके भले ही अपना जीवन बिता लूंगी, मगर अपने जीते जी उस सौत कौशल्या की सेविकाई कदापि नहीं। ए महारानी जी, दासी, यदि सुन हाँ, सुन मंत्रा बात फुर तोरी दहिन आंख नित फरकत मोरी। दिन दिन प्रति देखो रात को सपने कहो ना तो मोह बस अपने का करो सकी सूद सुभाऊ दाएं बाम ना जानो का। मैंने अपने चलते किसी का अनभला नहीं ताका। मैं रात को बड़े बड़े भयानक भयानक स्वप्न देखा करती हूँ, मगर मोह के कारण मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा दासी, और मैंने आज तक किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मगर ना जाने क्यों विधाता मुझे ही एक साथ इतने बड़े दुख देना क्यों चाहता है। शायद दासी तू सच ही कह रही है। दासी, हाँ, बोलो क्या कह रही है? और ये दासी, ए दासी, बोलो ना। शायद तू सत्य कह रही है। हम झूठी बोलते ही नहीं है महारानी जी। बहुत प्यारी लग रही है आज हमें तुम। अब अच्छा, यदि तुम ऐसा करोगी, यदि कौशल्या की सेवा नहीं करोगी सौत की, तो तुम्हारा सुहाग तो दिन दूना रात चौगना फलेगा फूलेगा, और तुम्हारी दाई आंख फड़क रही और हमारा तो पूरा शरीर ही बमा कराओ। दासी, और ये दासी अब कहा ठीक ही है, और अब ध्यान मुझे भी होता है
अपना ही होता है और गैरी गैरी ही होता है। अरे मुझे ये दासी, हाँ अरे मुझे सीधी ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। हाँ। अरे दासी तुझ पर क्या करे, बहुत चाहती है मेरी दासी क्या मुझे। करूं, महारानी है संगे आई थी हम। अरे दासी तुझ पर और बारी जाऊं, अरे दीवार कपट की टोरी है और ये कुंवड़, ये जो तेरा कुंवड़ है ना, हाँ। अरे ये कुंवड़ नहीं, और अरे कुंवड़ है नहीं ये बुद्धि गठरी हाँ। और की प्रदान विधाता ने। अरे सिर में ना ठसी तो पीठ माद रख दी भगवान विधाता ने। इसलिए तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। भाविनी करहु तो कहूँ पाऊ, है तू मेरी सेवा बसरा। ए महारानी जी, क्या है? यदि आप हमारा कहना मानो अच्छा, तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, क्योंकि तुम्हारी सेवा से तुम्हारे ऊपर महाराज बड़े ही प्रसन्न रहते। अरे दासी तू उपाय बता। देख दासी, पराओ पराओ कूप तू बचन पर, देव पूत पति त्याग। अरे दासी तू उपाय बता, मैं तेरे कहने से इस अयोध्या के राज को त्याग दूंगी, महाराज का त्याग कर दूंगी। अरे दासी और तो और, अगर तू कहेगी ना तो मैं तेरे कहने से कुएं में कूद जाऊंगी, कुएं। ए महारानी जी, तुम्हें कुछ याद है? क्या? जब छत के ऊपर मैं तुम्हारे बालों को सुलझा रही थी, तो चुटिया कर रही थी आपकी कंगी, तब आपने मुझे देवासुर संग्राम की कथा सुनाई थी। जब राक्षसों का और देवताओं का संग्राम हो रहा था, तो देवराज जी की सहायता के लिए महाराज दशरथ के साथ में आप भी गई थी। तो महाराज के रथ के पहिए की कील निकल गई थी, तब आपने कील के स्थान पर अपनी उंगली डाल दी। तब महाराज ने प्रसन्न होकर के आपको 2 वरदान देने को कहा था। आज वो सुंदर समय आ गया है, आज महाराज से अपने दोनों वरदानों को मांग लो। अच्छा, और दोनों वरदानों में क्या मांगना है, क्या मांगना ये है? मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से सुनो। सुतहि राज राम ही बनवासु, लेहु देहु सभी सबती हुला। ए महारानी जी, क्या है? पहले वरदान में अपने बेटा भरत को इस अयोध्या का राज मांग लेना। अच्छा, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। दासी भूपत और सुनो, क्या? भूपत रामे शपथ जब करे, भूपत रामे शपथ जब करे, अब मांग्यो जही बचन न टरे, अब मांग्यो जही बचन न टरे। ए महारानी जी, क्या है? महाराज से ऐसे वैसे अपने वरदानों को मत मांग लेना।
जब महाराज राम की सौगंध खा जाए, अच्छा, जब राम की शपथ खा जाए, 3 वचन हार जाए, तब महाराज से अपने वरदानों को मांगना, क्योंकि मर्द की जवान और गाड़ी को पहिया घूमते रथ बड़ी भोरी हो तुम लोने। देखो दासी, तुमने कहा महाराज के पास 2 वरदान थाती स्वरूप रखे हुए हैं। रखे, आज उन 2 वरदानों को मांग लीजिए। पहले वरदान में इस अयोध्या का राज अपने बेटा भरत के लिए, दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। देखो दासी, तुमने जो कहा वो सही है, मगर मैं तुमसे यहाँ एक बात कह रही हूँ। एक नहीं 2 कहो। दासी, जिस तरह से मेरा बेटा भरत राजकुमार है, उसी तरह से राम भी तो राजकुमार है। और महाराज ने घोषणा करवा दी कि कल प्रातः काल होते ही इस अयोध्या का राज राम को दे दिया जाएगा, तो इसमें राम का क्या दोष? दासी, है रामचंद्र भी राजकुंवर, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है, इसमें राम का क्या अपराध? इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है। ए दासी, बनके हैं 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। क्या 2-4 वर्षों में काम नहीं चलेगा? कर दो सारी बात को मटिया मैदान। कब से पार्टी पड़ा रही तुम्हें? तुम कहती हो राम का कोई अपराध नहीं। ए महारानी जी, क्या है? कभी विष की बेल में अमृत का फल नहीं लगता है। अच्छा, आम के पेड़ में जामुन कैसे लग जाएंगे? वो तो लग है। जाए? नहीं लगे। राम कौशल्या ही का तो बेटा है। सही कह रही है। जैसा कौशल्या ने तुम्हारे प्रति सोचा है, अच्छा, वैसा ही राम ने तुम्हारे प्रति सोचा है। यदि राम का तुम्हारे ऊपर स्नेह होता, प्रेम होता, ये भी हमारी मैया है, तो राम तुमको बताता कि हमको मैया इस अयोध्या का राज हो रहा है। वो देखने में भोला है, लेकिन अंदर से काला है। देखने में भी सांवला है, उसका मन भी काला है। ए महारानी जी, क्या है? युवराज पद का मतलब जानती हो? यानी जब 14 वर्ष तक तुम्हारा बेटा भरत इस अयोध्या का राज करेगा, तो तभी युवराज पद का सच्चा अधिकारी माना जाएगा। अच्छा। यानी भरत के बाद भरत का बेटा ही इस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। राम को 14 वर्ष में एक भी दिन कम मत मांग लेना, बड़ी भोरी हो। हाँ, अब एक काम करो, क्या? जो अमकना चमकना सब उतार के नीचे फेंक दो। अच्छा, हाँ, जो लपटक लगा वो बंद कर दो और बाल छुटका के चली जाओ कोप भवन में। कोप भवन में? जब रानी महारानी रूठा करती है, हाँ, तो कोप भवन में जाया करती है। जब महाराज को पता चलेगा कि महारानी रूठी है, तो फाय फट्टे दिखाइए, दासी, नखरे दिखाइए, तिरिया चरित्र फैलाइए। दासी, हाँ। कोप भवन में बहुत अंधेरा रहता है। तो अंधेरे में काय को डरोने, वरदान देने, वो तुम्हें लेने, वो तई तो होने। दासी, हाँ। देखो, ये फाय फट्टे क्या होते हैं? त्रिया चरित्र क्या होता है? फाय फट्टे नहीं जानते? कितनी जनी तो फाय फट्टे कहे। देखा था तुम नहीं आए, हमने जब से पानी नहीं पिया। 4 बजे तो गटक लाओ, बे आ गए सो जल्दी दुका के धल्लाई खीर और चाट लाई। ये को फाय फट्टे। अच्छा, हाँ, हम बताए तुम्हें कहो तो ऐसे ही जाए। हाँ, जाओ, मैं ठीक, अब जा देख। ए राठबाई फूगा, राम को राज हो रहा, सो कौशल्या मान में फूल गई। छत के ऊपर खड़ी कौशल्या, मुंह से बोली तक नहीं। राम को राज हो रहा, सो कितना घमंड होगा कौशल्या। प्रभुता पाए काय मद नाई, है ना? आज मुंह से बोली तक नहीं है कौशल्या। अब पढ़ा दी मैंने पाठ, अब ले ले राज सिंगट्टा। ये 51 रुपया गुप्तदान है चलते हुए प्रसंग पर। अरे ठसक मोरी ना गई,
अरे मैं बूढ़ी भई ठसके मोरी नाक। अरे मेरे रहते रहते इस अयोध्या का राज राम को कदापि नहीं। अरे अगर रातों रात मैंने इस रात तिलक को मातम में नहीं बदल दिया, अगर इस अयोध्या के राज सिंहासन पर कोई राजा बनेगा तो वो मेरा बेटा भरत ही होगा। देखती हूँ मेरे रहते इस अयोध्या का राज कैसे राम को मिलता है। कदापि नहीं, कदापि नहीं। अरे होने ना दूंगी, होने ना दूंगी मैं ये राज, मैं ये बात। अरे वो चलेगी डाल डाल, मैं चलूंगी पात पात। अरे वो चलेगी डाल डाल, मैं चलूंगी पात पात। होने ना दूंगी, होने ना दूंगी मैं ये घात, मैं ये बात। होने ना दूंगी, होने ना दूंगी मैं ये राज, मैं ये बात। होने ना दूंगी, होने ना दूंगी। इधर सायंकाल का समय होने को जा रहा है। संध्या कालीन में महाराज दशरथ जी पहुंच रहे हैं। महारानी कैकेयी के पास बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है कि राम को राजा बना रहा हूं। यह समाचार महारानी कैकेयी सुनेगी, बड़ी प्रसन्न होगी। महाराज को कोई खबर नहीं कि सारा प्रसंग उल्टा हो गया। साझ समय सानल दिलपी गयो के कई गे गवन निठुरोता निकट किए जनधर देह सने। अयोध्या का राज देने का समाचार सभी प्रजावासियों को तो मालूम हो ही गया है, लेकिन इस बात को हमने अपनी प्रिय कैकेयी को नहीं बताया। हमें चलकर के प्रिय कैकेयी को बता देना चाहिए कि अयोध्या का युवराज पद हम राम के लिए दे रहे हैं। यदि इस बात को कैकेयी सुनेगी तो हृदय में बड़ी हर्षित हो जाएगी, क्योंकि कैकेयी राम से बड़ा स्नेह, बड़ा ही प्रेम करती है। मुझे चलकर के उसको बता देना चाहिए। रास्ते में दासी मंथरा से मुलाकात हुई। महाराज की जय हो, बावला गुपला। प्रसन्न रहो दासी, आनंद तो है। आपकी कृपा है, आपकी छत्र छाया में रह रही। कुशल होना चाहिए। ठीक है। दासी, हाँ। महारानी कैकेयी समय कहां पर है? महारानी कैकेयी समय को भवन में। गोपी भवानी सुनी सकुच राऊ भय बसियग हुड़ परत न पाऊं। रानी कैकेयी का कोपभवन में जाना, वो भी ऐसे समय पर, क्या कारण हो सकता है? जो कि इतना सुंदर समय है, राम के लिए युवराज पद होने के लिए जा रहा है, और रानी कैकेयी का कोपभवन में जाना, दासी मंथरा का यहां पर आना कुछ समझ में नहीं आता। हमेशा मैं इन महलों की ओर जाया करते थे तो हृदय में बड़ा हर्ष हुआ करता था, लेकिन आज इन महलों की ओर जाते हुए मेरे ये कदम आगे के लिए नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। अचानक से
अचानक से ये अपशकुन क्यों होने लग गए? सामने से बिल्ली का रास्ता काटना ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। चलता हूं चलता नहीं, ये मेरे मन का खेद। असगुन ये खाली नहीं है अवश्य कुछ भेद। चलते हैं सच्चे तीर सदा, चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो आगे चलता है, पर दशरथ के पांव नहीं चलते। ये मेरे कदम आगे की ओर नहीं बढ़ रहे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि चिंता करना है नहीं चतुरों का कर्तव्य। आप प्रकट हो जाएगा जो हो ना हो तब। मुझे चलकर के देखना चाहिए क्या बात है। महारानी कैकेयी के ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो कि कोप भवन में जाना पड़ा। मुझे अवश्य ही चलकर के देखना चाहिए। और इधर महारानी कैकेयी भूमि बसनी मत मोटे पुराना, भूमि शयन पटी मोटी पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना।